हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम एनआईओएस की क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर कर रहे थे। तो अभी हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है। वहाँ पे आप लोग को लाइन वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग को अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स। तो हमने इसमें वो टॉपिक देख लिया था जिसमें डिसलॉयल्टी, मतलब कि आपके जो एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, तो वो वाले टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे। इसको जो है आप लोग, मैं सजेस्ट कर रही थी, अगर एक बार आप लोग रीड कर लेते तो बेस्ट था। ठीक है, अगर हो सके तो ये सारे लाइन वाइज एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने वर्बली आप लोग को समझा दिया था, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन कैन बी ओवरकम। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा ना, जो एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में बताया, वो सारी चीज़ें जो है ओवरकम हो सकती हैं। वो कैसे? लिस्ट ऑफ क्लियरली स्टैंडर्ड रूल्स। अब इसमें कोड ऑफ एथिक का मतलब होता है कि आप लोग के जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो आपकी लाइफ में, आपको कैसे अपना बिहेवियर, क्या किस तरह का बिहेवियर अपनाना है, वो सारी चीज़ें आपकी कोड ऑफ एथिक्स कहलाई जाती हैं। ठीक है, सो स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स टू गाइड अवर बिहेवियर एट होम एंड इन पब्लिक इज कॉल्ड अ कोड ऑफ एथिक। मतलब घर पे और बाहर भी, दोनों ही जगह पर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी कोड ऑफ एथिक कहलाई जाती है। अ कोड ऑफ एथिक कैन बी डेवलप्ड थ्रू mutual agreement of a person involved. The following is an example of a code of work ethic for us to understand and follow diligently both at work and at home. तो यहाँ पे आप कोड ऑफ एथिक बताए गए हैं। जैसे पहला है बी रेगुलर एंड पंचुअल एट वर्क एंड एट होम। आपको रेगुलर होना चाहिए, अपने काम को लेकर पंचुअल होना चाहिए, है ना। डू द टास्क असाइन टू यू। जो काम आपको दिया गया है उसे अच्छे तरीके से करिए, स्मार्ट वर्क तरीके से करिए और अच्छे तरीके से करिए। बी पोलाइट, पेशेंस एंड कॉन्टियस एंड रिस्पेक्टफुल टू ऑल। मतलब आपके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, आपका जो बात करने का तरीका है, लहजा जो है, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग जो है आपका अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू डू द टास्क असाइन टू यू। जो आपकी जो काम आपको दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, उसके बारे में नॉलेज लीजिए। नहीं है तो अच्छे तरीके से उस काम को करिए। ठीक है, जानकारी लेना या स्किल अपने अंदर डेवलप करना अच्छी चीज़ है, वो भी पार्ट ऑफ बिहेवियर है आप लोग का। बी प्रिपेयर टू लर्न मोर एंड अपडेट योर सेल्फ। हमेशा रेडी रहिए कि कैसे आप लोग को, मतलब आप जो भी चीज़ आपको सामने दी जा रही है, जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, कैसे उसे अपने अंदर लेना है, कैसे वो चीज़ें, सारी चीज़ें ग्रैब करनी है। ठीक है, हमेशा रेडी रहना चाहिए, अपने आप को रेडी रखना चाहिए हर चीज़ सीखने के लिए। फाइंड मोर एंड मोर एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग योर वर्क डन। अच्छे से अच्छा तरीका अपनाइए अपना काम पूरा करने के लिए। ठीक है, मैनेज एंड अप्लाई और रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अपनी चीज़ें, रिसोर्सेज जो है मैनेज करिए और ठीक तरीके से उसे अप्लाई करना सीखिए। डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेज। और अपने रिसोर्सेज को बर्बाद मत करिए, भले ही आपकी कंपनी की हो, ऑफिस की हो, कहीं आप स्कूल में जॉब कर रही हैं वहाँ की हो, या फिर अगर आपकी घर की खुद की रिसोर्सेज हों, है ना, तो कहीं की भी रिसोर्सेज आपको वेस्ट नहीं करनी है। फॉलो द रूल्स एंड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ऑफ योर वर्क स्ट्रिक्टली एंड यूनिफॉर्मली। अपने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, सारे प्रोसीजर्स को जो है ऑनेस्टली अच्छे तरीके से उसे फॉलो करिए। ठीक है, डू नॉट इंजज इन फेवरेटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन वाइल डूइंग योर ड्यूटी। ट्रीट एवरीवन इक्वली। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। आपस में कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो गोरा, काला, रिलीजन एंड ऑल, कास्ट, ये सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करिए। ठीक है, कौन किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, किस रंग का है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर बिहेवियर नहीं होना चाहिए। वो भी एक तरह का बैड बिहेवियर है, अनएथिकल बिहेवियर है। ठीक है, तो ट्रीट एवरीवन इक्वली। सबको इक्वल नज़र से देखो, बराबर तरीके से देखो।
हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ वर्क, हर तरीके की काम की इज़्ज़त करनी आनी चाहिए, इज़्ज़त करो. डू नॉट एक्सेप्ट फेवर फॉर दैट मे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्क. किसी भी तरह का ऐसा फेवर मत एक्सेप्ट करो जो कि आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिव तरीके से दिखाए या अफेक्ट करे. ठीक है. बी लॉयल टू योर वर्क, अपने काम के लिए लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो, एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू विच यू बिलोंग, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लॉयल रहना चाहिए. मतलब कि जैसे मैंने लास्ट पार्ट में आपको एग्जांपल दिया था, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो आपकी कंपनी तक ही रहनी चाहिए, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ भी लीक कर रहे हो, दूसरी कंपनीज़ में भी बता रहे हो, तो वो आपका डिसलॉयल्टी वाला बिहेवियर वहाँ पे नज़र आएगा कि अपनी कंपनी के साथ आप लॉयल नहीं हैं. एक्सपोज करप्शन वेयर एवर योर इंटरकाउंटर इट, और अपना जो भी अगर आपको आसपास कहीं किसी तरह का करप्शन होता हुआ नज़र आता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाना आना चाहिए. तो अगर कहीं कुछ गलत होता दिख रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं. लेट अस टेक अ प्लेज टुडे दैट वी विल फॉलो दिस कोड ऑफ एथिक्स एवरी डे. एक तरह से आप वादा कर लीजिए अपने अंदर कि जितने भी कोड्स ऑफ एथिक हैं, ठीक है, तो ये सारे अब जो भी मतलब वो आपको खुद को अपने बारे में पता होगा क्या चीज़ आपके अंदर नहीं है, उसको आप अपने अंदर अडेप्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वो अपने बिहेवियर में वो चीज़ लाना शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, है ना. धीरे धीरे वो आपके साथ जुड़ जाए ताकि. तो ये जो बिहेवियर्स हैं, अच्छे बिहेवियर अगर आपके अंदर कुछ कुछ नहीं है तो वो आप अपने अंदर लाने की कोशिश करिए. फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइजिंग एथिकल स्टैंडर्ड. अब एथिकल स्टैंडर्ड कैसे राइज़ करा जाए, मतलब लोगों के अंदर जागरूकता कैसे लाई जाए एथिकल बिहेवियर को लेकर, है ना. व्हाट सजेशन कैन यू गिव टू रेज पीपल्स एथिकल स्टैंडर्ड. वेल, रीड द फॉलोइंग सजेशंस एंड सी इफ़ यू एग्री विद देम. अब यहाँ पे कुछ सजेशंस दी गई हैं जिससे अगर आप एग्री करते हैं तो देख लीजिए. ए पार्ट है पब्लिक डिस्क्लोजर एंड पब्लिसिटी. अनएथिकल एंड करप्ट वर्कर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन. जैसे कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे कोई करप्ट वर्कर है, ठीक है, गलत काम कर रहा है या धोखा दे रहा है और आपको ये चीज़ पता चल जाती है, सच इर्रिस्पॉन्सिबल पीपल शुड बी एक्सपोज्ड एंड दे शुड बी क्रिटिसाइज्ड एंड और सूटेबली पनिश्ड. तो मतलब ऐसे लोगों को जो है आपको देखना चाहिए अगर आपके नज़र में ये चीज़ आ जाती है कि उसका बिहेवियर सही नहीं है या कुछ गलत काम वो कर रहा है, ठीक है, जो कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है या आसपास के लोगों के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठानी चाहिए. इस तरह से उसको एक्सपोज करिए कि उसकी बेइज्जती हो, उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो कि जो उसने करा वो गलत करा, उसे ठीक तरीके से जो उसकी सज़ा हो सकती है वो उसे पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए. विड्रॉवल ऑफ सर्टेन प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट मे फोर्स देम टू मेंड देयर वेज. Bringing their wrongdoings to the notice of family members and all colleagues and colleagues also can also create social embarrassment for them. और जो भी गलत काम उसने करा है वो एक तो सामने लेकर आना है, दूसरी चीज़ उसके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए या जितने भी कलीग्स हैं ऑफिस में उन्हें बता दिया जाए ताकि बाकी सब भी चौकन्ना रहें उससे, ठीक है. और सोशल एम्बैरेसमेंट जो उसकी होगी तो वो बेसिकली एम्बैरस होगा, उसे शर्मिंदगी लगेगी, तो कहीं ना कहीं अपनी गलती भी रियलाइज़ होगी और वो अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करेगा. This would also act as a warning for others who may be becoming slack. और ये जो एक तरह की वार्निंग हो जाएगी बाकी लोगों के लिए, अगर कलीग्स जितने भी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें अगर कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो धोखाधड़ी टाइप की चीज़ कर रहे हैं या डिसलॉयल हैं, है ना, तो उनके लिए भी एक वार्निंग हो जाएगी कि अगर वो पकड़े गए तो उनके साथ भी यही सेम सिचुएशन हो सकती है. फिर है नेक्स्ट पार्ट बी, प्रिपरेशन ऑफ अ कोड ऑफ एथिक. तो अपने आप को प्रिपेयर करना, कोड ऑफ एथिक जितने मैंने अभी बताया आप लोग को वो अपने अंदर लेकर आना, है ना. अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द एथिक्स इन any situation and their strict implementation is very vital. Such a code of work ethic make our expectation clearly known to others. For example, if the code of ethic is written and displayed on a board in the front of office and organization. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे कोड ऑफ एथिक्स अभी आप लोग को मैंने बताया है ना, जो बॉक्स में सारे दे रखे थे, तो वो अगर किसी बोर्ड पे लिख करके या किसी मतलब एक तरह से पोस्टर पे लिख करके किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के सामने फ्रंट ऑफिस में जो है लगा दिया जाए, द एम्प्लॉयज़ विल बी एबल टू सी. तो जो भी आएंगे जाएंगे बाहर वाले भी या उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी, तो वो उसे देखेंगे, फिर उसको
फॉलो भी करेंगे डेफिनेटली, है ना। तो स्पेशली वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन या जो कोड ऑफ एथिक्स है वो वहाँ पे अगर बोर्ड लगा दिया जाए ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर या किसी कंपनी के बाहर, तो वहाँ स्पेशली जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर वो चीज़ आएगी कि भाई स्पेशली यहाँ बताया गया है तो भाई ये फॉलो तो करना पड़ेगा, है ना। और 4 लोग आपस में जो हैं 10 लोग हैं, उसमें से अगर 8 लोग उसे फॉलो करेंगे तो बाकी बचे हुए जो हैं, अगर जैसा भी उनका बिहेवियर हो, लेकिन उन 8 लोगों को देखकर वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो गलत बिहेवियर अपना दिखा सकें, है ना। वो ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाएगा उस कंपनी का। सो दिस वे द एम्प्लॉयज़ विल बी एबल टू अप्लाई एंड इंटीग्रेट एथिकल कॉन्सेप्ट्स इनटू देयर वर्क। फिर सी पार्ट है टीचिंग ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो बेसिकली एथिकल जो वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ जो मैंने आप लोगों को कोड ऑफ एथिक्स बताया है ना, तो वो सारी चीज़ें उसकी क्या वैल्यू है, आगे जाके क्या होगा, कैसा होगा, क्या करने से क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये सारी जो टीचिंग है, ये जो जानकारी है, ये हम स्कूल के बच्चों को और कॉलेजेस में जो है हम बता सकते हैं। प्रॉपर उसका 1 घंटे का सेशन रख सकते हैं, वहाँ पे बताया जा सकता है ताकि बच्चों को ये चीज़ समझ में आए, वो चीज़ अपने अंदर, जिनके अंदर ये चीज़ नहीं है वो अपने अंदर ये सारी कोड ऑफ एथिक्स ला सकें बिहेवियर में, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। सो आप लोग का यहाँ पे चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर था आई थिंक, है ना, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, और इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूँगी। और इसके और भी सब्जेक्ट की वीडियोस मैं इसी तरह से लेकर आ रही हूँ, तो जो भी आप लोग का सब्जेक्ट है वो आप लोग भी बता सकते हैं, वो मैं वीडियो बना करके डाल दूँगी अगर आप लोग को सेपरेटली वीडियो चाहिए तो, है ना। तो वो सब्जेक्ट का मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बना करके इसी तरीके से अपलोड कर दूँगी। और ऑनलाइन क्लास में अगर आप लोग को ज्वाइन होना हो तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने नंबर दे दिया है और बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूं तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।